कभी राजमहलों की शान और हर शुभ अवसर की पहचान रही शहनाई आज खामोशी की ओर बढ़ रही है। हमारे देश में शहनाई वादन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आधुनिकता के दौर में ये कला धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। बदलते दौर में शहनाई वादकों की कला और उनकी रोजी रोटी दोनों संकट में है। देखिए विवाह समारोह हो या कोई मंगल आयोजन, शहनाई की मीठी स्वर लहरियों के बिना हर कार्यक्रम अधूरा माना जाता था। राजाओं के महलों से लेकर आम लोगों के घरों तक शहनाई की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन वक्त बदला और इसके साथ बदल गई इस पारंपरिक वाद्य की पहचान। आज हालात ये हैं कि शहनाई वादकों को कार्यक्रम कम मिल रहे हैं। सिर्फ शहनाई के भरोसे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी के कारण कई कलाकार इस कला को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। पहले हमने देखा कि हर घर जहाँ पर शहनाई होती थी या कोई मंगल आयोजन होता था तो वहाँ पर शहनाई की गूंज हमें तो सुनाई देती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये कला अपना अस्तित्व खोती जा रही है, लोग भूलते जा रहे हैं इसको। हाँ, बिल्कुल खोती जा रही है सब और भूल रहे हैं इसको। तो जैसे अभी आप कर रहे हो तो आपके परिवार में भी कोई और लोग भी करते हैं इसको? करते हैं सब। नए बच्चे भी सीखने आते हैं क्या आपके पास? हाँ, आते हैं ना। सीख रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप, जब जिस तरीके से डीजे का दौर आ गया, ढोल और शहनाइयों का दौर चला गया, डीजे का दौर आ गया, ये चीज़ें बड़ी एक यूँ कहें दुर्लभ हो चुकी हैं, अब देखने को नहीं मिलती हैं। क्या कहना चाहोगे लोगों से आप? हम तो ये कहना चाहते हैं भाई, ऐसे कला तो बिल्कुल लुप्त होती जा रही है सर। सरकार को बताना चाहिए इसको। हाँ, सरकार को बताना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब डीजे बजता है और उनकी जो धुनें होती हैं, उनका जो संगीत होता है, उसमें और इसमें बहुत अंतर है। बहुत अंतर है इसमें, तो होते नहीं काम तो अभी। ये कानों को सुनने में अच्छा लगता है, कानों में सुनने को अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, सुनने के काबिल है। और अच्छे बड़े महाराजाओं में जाते हैं हम भी पहले। पुराने कलाकार बताते हैं कि मेहनत और साधना से सीखी गई ये कला अब उपेक्षा की शिकार है। नई पीढ़ी भी इस पारंपरिक वाद्य को सीखने में रुचि नहीं दिखा रही, क्योंकि इससे भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता। कलाकारों का कहना है कि सरकार की ओर से यदि कोई ठोस योजना, आर्थिक सहायता या मंच उपलब्ध करवाया जाए तो शहनाई कला को नया जीवन मिल सकता है। नहीं तो आने वाले समय में ये सुर सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाएंगे। अभी पहले से बढ़ोतरी नहीं हुई, अभी कमी हुई है। पहले कमी हुई है अभी। अच्छा, अगर हम बात करें कि एक शहनाई वादक जो होता है, जैसे एक दिन का काम वो करने जाता है तो कितने पैसे उसको मिल जाते हैं? अभी एक दिन के काम में खूब से खूब मिलते हैं साहब को 2000-1500 रुपये मिलते हैं। 1500 रुपये। और अगर बात करें हम काम मिलने की, तो महीने में कितने दिन ऐसे होते हैं जो हमें काम मिल जाता है? महीनों में खूब से खूब 2-4 काम मिलते हैं सब। मतलब अगर खाली इसी की इनकम हो तो जीवन चलाना मुश्किल है। हाँ, ऐसे काम है तो ये चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है साहब। शहनाई की ये खामोशी सिर्फ एक वाद्य की नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के खोने की आहट है। इसे वक्त पर संभाला जाए ये जरूरी है। अब समाज में शहनाई वादक के कद्रदान नहीं बचे हैं और शहनाई वादक भी आजीविका के लिए तरस रहे हैं। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम शहनाई को सिर्फ किताबों में पढ़ पाएंगे। महाराजाओं की महलों की जीनत रही ये शहनाई अब कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो रही है। महलों से गूंजती थी, गरीब आदमी की जो विवाह समारोह होते थे वहाँ भी इसकी गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपना वजूद खोती जा रही है। ऐसे में ये कलाकार जो हैं इनकी सरकार से गुजारिश करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस कला को बचाने के लिए कोई पहल करे। जिस तरह से कई चीज़ों को सुरक्षित कर दिया जाता है, इसी तरीके से जो शहनाई वाली जो कला है, शहनाई वादन की जो परंपरा है, इसको भी कहीं ना कहीं सरकार संबल प्रदान करे ताकि ये कला आने वाले समय में भी जीवित रहे और आने वाली पीढ़ियां रूबरू हो सकें कि किस तरह से हमारे पुराने दौर में शादियों में शहनाई की जो मीठी तानें हैं वो गूंजा करती थी। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।